गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको शिकायत होगी कि सर आप संडे को क्यों नहीं आए ना। तो एक्चुअली बेटा है ना, संडे को मैं थोड़ा लेट तक सोया। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना 2-3 दिन से। तो मतलब मैं और फिर घर में गेस्ट आए हुए थे, तो मैं थोड़ा देर तक जागना पड़ा। और बच्चे भी मेरे जो है वो अभी बॉम्बे गए हुए हैं। भारती दोनों बच्चे। तो मैं अकेला भी था, फिर कुछ गेस्ट आ गए, फिर देर तक जागे हम लोग। फिर उसके बाद जो है वो लेट सोकर उठा। और फिर थोड़ा सा मतलब है ना, मतलब कल से बोलते हैं ना कि एक आध दिन कभी ऐसा गुजरता है जिसमें अपन बहुत मतलब लेजी फील करते हैं इसमें, और वो बॉडी अपनी रिकवरी करती है, जो जो एग्जर्शन होता है उसका। फिर एक जब जब 10 बजे के आसपास, जब मैं मतलब बहुत दिनों के बाद में ऐसा था कि 9 बजे सो के उठाऊंगा। मैं 9 बजे सो के उठा, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट हो गया ये। फिर एक मुझे एक फैकल्टी की आवश्यकता थी, तो वो फैकल्टी जो है वो उनको हम लोगों ने जो है वो कोटा से आए हुए थे, तो उनसे मेरी मीटिंग थी। फिर हम लोगों ने फाइनली जो है वो डिसाइड किया कि कैसे काम करना है, क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे जो है काम बढ़ रहा है ना, तो काम का प्रेशर जो है वो मेरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे भी हेल्पिंग हैंड्स की आवश्यकता है, जो मेरी मदद कर सकें, जो मेरे समान विचारधारा वाले लोग हों, जो बच्चों को जो जो है वो मतलब बच्चों को देखते हो अपने बच्चों जैसा, कि उनको उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत मेहनत लगती है, तब जाके ढूंढ पाते हैं लोग। ठीक है। जैसे मैं कभी देखता हूँ ना कि मेरी टीम में जैसे कि कभी बच्चे कोई कोई यदि कोई तकलीफ होती है, कुछ होता है, बच्चे अमर सर को बोलते हैं, अमर सर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत हेल्प करने पहुँचते हैं। मेरी पूरी टीम जो है बच्चों के लिए वो पूरे समय तत्पर रहती है वो। और कई बच्चे मुझसे कहे, सर आपने हमको दोबारा बताया नहीं वॉरियर बैच के बारे में, फोकस बैच के बारे में दोबारा बताया नहीं। एक्चुअली पता नहीं क्यों, मतलब बताना चाहता हूँ मैं, अनाउंस करना चाहता हूँ मैं, लेकिन नीट को लेकर जितना टर्बुलेंस चल रहा है ना, उसको देख के लगता है कई बार कि बच्चे मुझे कहीं लालची और ग्रीडी ना समझ लें कि सर तो देखो मौका मौका पाया के सर। लेकिन मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात कहने से चूक जाऊँ, कि मतलब मैं बड़े डायलेमा में हूँ कि क्या रीनीट होगा और क्या होगा इसका। हालांकि कोर्ट के में बहुत सारे मामले पेंडिंग है, अपना भी जो मामला था हाई कोर्ट में, वो भी अपना जो है वो सुनवाई पे आ चुका है। कि तो मतलब लगता है कि वकील बताएगा मुझे कि इसमें हुआ क्या, क्योंकि पार्ट मैंने कहा ना कि 3 बच्चों के थ्रू पिटीशन लगवाया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है। तो अ, एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं सब लोग। लेकिन जितने एविडेंसेस मिल रहे हैं कि गुजरात के गोधरा में 10-10 लाख रुपए लेके एक सेंटर पे जो है वो बच्चों को जो है न, मतलब लिया गया। वहाँ पे क्या उद्देश्य था, पे टीचरों ने आंसर बताए बच्चों को, उनके पास पहले से पेपर था। मतलब जाने कितने एलिगेशन सामने आ रहे हैं पूरा। अब मुझे इतना लगता है, इतना धांधली होने के बाद, इतना धांधली होने के बाद, और रोहतक पुलिस ने बोला है कि हम जो है जिन जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको हम ढूंढ नहीं सकते। कौन कौन बेनिफिशियरी बच्चे थे उनको भी ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मतलब कई जगह ऐसी जहाँ पे खबर बाहर आ चुकी है, कई जगह पर खबर बाहर नहीं आई है। ठीक है। जैसे कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया, कई राज्यों में कोई इंसिडेंट सामने नहीं आया, लेकिन कुछ राज्यों में जो है इंसिडेंट सामने आए हैं। स्पेशली ये वो राज्य थे जहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जाया करता था। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि कई बच्चे मुझसे सर क्या करें, तैयारी शुरू कर दें। तो मैं अभी अपनी टीम से बात करता हूँ। क्रैश कोर्स का जो एक्सेस था ना, आप लोग भी क्रैश कोर्स जब हुआ था तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे, क्रैश कोर्स के लेक्चर देखे होंगे, क्रैश कोर्स के आपने डीपीएस सॉल्व किए होंगे। तो मैं अपनी टीम से बात करता हूँ कल, जैसे आज तो ईद की छुट्टी है, आज तो मैं कल टीम से बोलता हूँ भैया तुम क्रैश कोर्स का एक्सेस सारे बच्चों के लिए खोल दो। ठीक है। क्रैश कोर्स जो अपने बच्चे पढ़ते थे क्रैश कोर्स से, उनके लिए आप जो है वो ओपन कर दो फिर से उनके लिए, ताकि बच्चे अपने क्रैश कोर्स के कंटेंट को देख पाए वो। ठीक है। क्योंकि सेपरेट बैच था क्रैश कोर्स का। और जो नए बच्चे हैं, जो भले ही बायोमेंटर से ना जुड़े हों, जिनको अभी करना हो, उनके लिए भी ओपन कर दो भाई। ठीक है ना। मतलब अभी मैंने टीम को बोला कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सर्वर का बिल जो भी होगा वो देखेंगे। बच्चा जो है वो उसके उसके साथ में कम से कम पढ़ाई, थोड़ी तो पढ़ाई शुरू कर दे बच्चा, कुछ तो करना शुरू कर दे। वो पता चला अचानक से रीनीट की डेट आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। और पता नहीं क्यों अब जितना हल्ला हो रहा है उससे लगने लगा है कि सरकार किसी भी दिन जो है वो अनाउंस कर सकती है, और वो बिल्कुल सोचेगी भी नहीं कि आपको कितना टाइम मिलेगा, क्या करोगे। उनको लगता है कि आप तैयार बैठो नीट के लिए, जैसे कि आपको जाके सब्जी खरीद के लाना बाजार से, हाँ रीनीट कल से रीनीट। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एक्चुअली जो है देखते हो कि बहुत संभावनाएं बड़ी धीमे धीमे दिन गुजर रहे हैं, और हल्ला बढ़ रहा है, और तमाम मीडिया में सब जगह पे चीज़ें आ रही हैं। हर जिन जगहों का पता नहीं था वहाँ से भी न्यूज़ बाहर आ रही है। तो मतलब फिर चांसेस आर देयर। ठीक है। तो
बेहतर तरीका ये बेटा कि नहीं भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ पढ़ लिया अपन ने और क्या दिक्कत है, क्या कौन सा क्या बिगाड़ लिया किसी ने अपना, ठीक है। नहीं होता है मान लो तो भी जो बच्चे हैं जिनके नंबर 671 660 नंबर आ रहे हैं, बेटा पढ़ लिया पर। और दिल छोटा बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसा पहले भी एग्ज़ाम में हो चुका है, एक बार 2015 में ऐसा हो चुका है, पहले भी ऐसा एग्ज़ाम में हो चुका है। एक बार मुझे ध्यान अच्छे से कि 1994 में 1994 में जो है 1994 में भी पेपर एमपी पीएमटी का पेपर लीक हुआ था, कोई एक पेपर फिजिक्स का कोई पेपर लीक हुआ था, पूरा एग्ज़ाम दोबारा किया गया था, पूरा एग्ज़ाम दोबारा किया गया था। तो कई बार ऐसा होता है बेटा ना, तो जो मैं मदद कर सकता हूँ कि भाई क्रैश कोर्स का एक्सेस सारे बच्चों के लिए ओपन कर दूँ मैं, सारे पुराने बच्चे नए बच्चे जिसको देखना हो वो आके देख ले भाई, कम से कम अपने डीपीएस के क्वेश्चन लगा लो, उसके उसके मॉक टेस्ट दे लो आप, तो कुछ तो आपको जो है वो सपोर्ट आपको मिल पाएगा, क्योंकि एक्सेस बंद हो जाता है एग्ज़ाम होने के बाद। तो मैं टीम से बात करता हूँ इस बारे में। और रही बात वॉरियर बैच की बात रही और फोकस बैच की बात रही, तो हम बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे बेटा। जिन बच्चों के नंबर कम थे तो उनको कोई फ़र्क पड़ता है, देखो सिंपल सी बात है, यदि आपके नंबर जो है वो 500 नंबर 500 नंबर या उससे कम नंबर है, तो भैया आप तो रीनीट फीनीट इसका वेट मत करो, तुम तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि तुमको समय लगेगा वहाँ 600 नंबर 650 नंबर तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा बेटा। तो मतलब मेरा ये कि ऐसे बच्चों को तैयारी शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा सर हमको ये बताओ सर कि हमारे इतने अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब नहीं हुआ तो मेडिकल में के अलावा और क्या करियर है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं अब इस पर R&D कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर में कि मैं आपको जानकारी दूँ वो सही जानकारी दूँ, केवल व्यूज़ के लिए मैं कुछ भी उल्टा सुल्टा ना बोलूँ, सही जानकारी दूँ मैं, ठीक है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। सेकेंड ये है कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, किन को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, इस पर भी जो है वो मैं चर्चा करूँगा आपसे बैठ के। और जिसको मैं रिपीट बोलता हूँ आप ड्रॉप बोलते हैं इसको, है ना। और इस बार का जो फोकस बैच है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा पिछले सालों के फोकस बैच से। और आप में से कई बच्चों ने कहा है कि टारगेट बैच में सर मास्टर क्लास को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो वो भी हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन अभी जो चैप्टर चल रहे हैं उनको बेटा पूरा हो जाने देते हैं अपन, ठीक है ना। जो कमिंग चैप्टर है उससे हम मास्टर क्लास को ऐड करवाना शुरू कर देंगे हम, ठीक है। तो मास्टर क्लास के लिए आप लोग बोल रहे हैं तो वो भी हम लोग काम शुरू कर देंगे। तो थोड़ा सा आपको हमें वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मेट में स्लॉट बनेंगे, सब कुछ होगा। तो मतलब अगले एक दो वीक के अंदर मास्टर क्लास टारगेट बैच में आ जाएगा। तो जिन बच्चों को मास्टर क्लास देखने टारगेट बैच से वो देख पाएंगे, ठीक है। और फोकस बैच इस बार बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, उसमें है ना क्लासेस होंगी लाइव। फोकस बैच में क्लासेस लाइव होंगी, और लाइव क्लासेस के साथ में भी ये रहेगा कि जब क्लासेस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। परंतु वो 24 घंटे का तकरीबन अंतर रहेगा उसके बीच में, ठीक है। एक दिन का अंतर उसके बीच में रह सकता है वो, ठीक है। क्योंकि वीडियो क्लासेस इवनिंग क्लासेस होंगी, फोकस बैच की जो लाइव क्लासेस जो होंगी वो इवनिंग में होंगी, मतलब दोपहर में शुरू होंगी, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे क्लास शुरू होगी और शाम के रात के 8 बजे तक क्लास जो है वो पूरी होगी, ताकि मॉर्निंग का पूरा टाइम बच्चों को अपने सेल्फ स्टडी के लिए मिल सके। तो क्लासेस लाइव होंगी ताकि आपको बिल्कुल रियल ऑफलाइन क्लासरूम वाला फीलिंग भी आपको आए इसमें, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी हम लोग जो प्लान कर रहे हैं, अब मेरी टेक्निकल टीम पूरा इसको देख कर सोच के बताएगी कि वॉरियर बैच जो है और फोकस बैच जो है वो बेसिकली जो लाइव क्लास होगी वो वॉरियर बैच की लाइव क्लास होगी, जो कैमरा भी फेस करेगी, बच्चों को भी फेस करेगी, वैसा सिस्टम कुछ होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब से है ना, आपको सच बताऊँ, जब से है ना बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया हमारी फैकल्टी है, तो उनका बोलना है कि बच्चों की रियल टाइम प्रॉब्लम सामने के सामने हमको समझ में आ रही है, और इस चीज़ को हम टारगेट बैच में भी इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसको हम फोकस बैच में भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो समस्याओं को समझ कर हम उसको और डिटेल में जाकर एक्सप्लेन करेंगे उसको, ठीक है। और कोशिश बेटा पूरी कर रहे हैं हम लोग कि इस बच्चे से कि अभी अपने यहाँ से जो हाईएस्ट नंबर 705 नंबर आया जिस बच्चे का, और उसके बाद 696 है अपने यहाँ, फिर 695 पे 2 बच्चे अपने यहाँ, तो रिजल्ट है। लेकिन पता नहीं क्यों समहाउ है ना, हम लोग पहली बार ऐसे 700 नंबर क्रॉस भी कर गए, 705 नंबर भी आए, परंतु वी आर नॉट एबल टू सेलिब्रेट द रिजल्ट, क्योंकि कारण उसके पीछे ये कि सब रीनेट चल रहा है, सब कुछ वो हल्ला इतना हुआ, पर उसमें इतने हल्ले में इतने सारे बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है, उसमें मैं अपना रिजल्ट कैसे सेलिब्रेट कर लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब मैं शायद से मेरी टीम मुझसे बोलती सर अपन लोग इसको रिजल्ट को ऐसे करते हैं, इसको ऐसे बनवाते हैं, ये बताते हैं। मैंने कहा रुक जाओ जरा, ठीक है। अभी अपन क्या करें, अभी अपन हल्ला मचा दे, सब कर दे, नीट एक बार 8 जुलाई को कोर्ट का फैसला हो जाने दो, क्या होता है वो देख लेने दो भाई को। कि क्या है कि देखो सच्चाई तो ये है कि बायोमेंटर्स बहुत सबसे
ईमानदार और ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, सबसे ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। पहला हमारा बच्चे के साथ में हमारा इमोशनल कनेक्ट है, और पहला बच्चे के साथ में हमारा साथ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो तो हम नहीं कर सकते ना बेटा। तो हम मतलब पहली बार ऐसा है, सच बोल रहा हूँ, पहली बार ऐसा है। यदि ये सब हल्ला ना होता और मेरे बच्चे के 705 नंबर आते, मैं बहुत खुश होता, बहुत खुश होता कि हम 720 के करीब पहुँच रहे हैं धीमे धीमे। लेकिन वही वाली बात है, जिसके 705 नंबर आए उसको भी मतलब रैंक जो है उसकी है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मतलब मेरे पास सेलिब्रेट, मतलब मैं मेरे को सच में अंदर से बोलूँगा ना, अंदर से वो सेलिब्रेशन वाली फीलिंग ही नहीं आ रही अंदर से। और उस पर भी एक बड़ा जो है एक इंसिडेंस ये है कि अ, मतलब समहाउ कई कई बार ऐसा लगता है कि यदि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हुआ है कि जितनी मेहनत हम नीट के लिए आप और हम कर रहे हैं, उसमें जो स्कैम जो होते हैं ना, वो हमारे हमारे हक पर डाका है, वो चोरी है, वो बहुत गंदा सा फील हो रहा है कि क्या मेरे बच्चे और अच्छा कर सकते थे। पिछले सालों के बच्चों में एग्ज़ाम में क्या ईमानदारी थी वाकई में, पिछले सालों के एग्ज़ाम में कितनी बेईमानी इन लोगों ने की, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में उठते हैं। मन अशांत है कुछ दिनों से। आप में से कई लोगों ने कहा सर आपने सेपियंस की सीरीज को बंद कर दिया क्या? नहीं सर, बंद नहीं किया, मेरे पास बुक अभी भी है। मैं बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, मुझे एक आध दो दिन का वक्त तोड़ दीजिए इसमें, क्योंकि मैं मन अच्छा नहीं अंदर से। कोशिश पूरी कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को पूरे दिल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर भी ऑनलाइन के अंदर भी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मुझे मेरे से को फ़ोन करते हैं, रोते हैं, कभी बताते हैं अपना कि सर मेरा ये था। अब वो टाइम था, एक गरीब आदमी के पास, एक मिडिल क्लास आदमी के पास एजुकेशन ही उसका एकमात्र होप है, उम्मीद है। और जब कोई उस उम्मीद को छीनता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग दैट कि मेरे देश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ लोग इतने करप्ट हो चुके हैं जो जो कभी यूथ के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ सोचते नहीं, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ हो रहा है। तो मन को बड़ा ख़राब लगता है, मन को बड़ा ख़राब लगता है। मैं गुस्सा हूँ अंदर से मैं। और मेरे को मतलब मैं जब अंदर से, मन से जब दुखी होता हूँ किसी चीज़ को लेके, तो ना मैं बहुत सेलिब्रेट कर पाता हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा पब्लिकली कुछ कर पाता हूँ। मतलब मेरे को मतलब मन से ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जो है ना, स्टूडेंट्स को जो है ना, सब सारे बच्चों को जो है ना, एकजुट रहना चाहिए। क्योंकि वक्त आएगा जब हमको हमारी एकता दिखानी पड़ेगी इन लोग को। मैं बिल्कुल ड्यू प्रोसेस पे चलने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं जैसे कोर्ट में लिटिगेशन मामले जो लगा है, इसको हाइप करना, इसके बिहाफ पे तमाम मीडिया को इकट्ठा करना, ये सब काम मेरे बस का नहीं है, और मैं करता भी नहीं हूँ सब काम, ठीक है ना। मुझे न्याय चाहिए उस अंतिम बच्चे के लिए जिसके साथ बुरा हुआ है। तो कोशिश तो बेटा पूरी वही है। और बहुत जल्दी मैं आपको फोकस बैच के बारे में, वॉरियर बैच के बारे में, हाँ ग्लेटर बैच में कुछ सीटें हैं अभी भी मेरे पास में। जो बच्चे क्या हुआ, कुछ बच्चे आ तो गए, आने के बाद उनको लगा कि भोपाल आके कि कुछ किसी एक दो बच्चों को हेल्थ का इशू था, दो चार बच्चे से थे जो होम सिक फील किए, है ना। तो वो बाय थे कहीं से, उनको लगा कि होम सिक फील किए, घर में उनके किसी के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक तो दो चार पांच बच्चे ऐसे हैं जो चले गए लौट कर। तो वो सीटें भी खाली, कुछ सीटें हैं मेरे पास में। ग्लेटर बैच 1 को जितनी फैसिलिटी है उतनी फैसिलिटी वॉरियर बैच में बेटा नहीं अवेलेबल हो पाएंगी। इसलिए अभी जिन बच्चों ने, क्योंकि जो 1 महीने का निकल गया, वो किसी न किसी प्रकार से आपको अलग से आपकी क्लासेस, लेक्चर थिएटर में अलग से आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस को रन करवा देंगे उसमें, ठीक है ना। तो कवर तो वो हो जाएगा, कर भी लेंगे आप, और हो भी जाएगा कवर। वो टीचर भी आपकी उसमें हेल्प कर देंगे। लेकिन वही है कि अब ये कई बच्चे मुझसे बोल रहे हैं, मैंने कहा बेटा देखो ये कि अभी तारीख कितनी हो चुकी है, अभी हो चुकी तारीख 17 जून हो चुका है। बस बेटा है ना, मान के चलो कि इसके बाद 4-5-6 दिन के बाद मैं कोई एक भी नया बच्चा ग्लेटर बैच के अंदर नहीं ले पाऊंगा। उसके पीछे कारण ये है कि फिर कोर्स बहुत आगे निकल जाएगा।
तो वैसे में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्लेडिएटर बैच में जिनको आना है कम से कम रजिस्टर्ड कर लें, इन्फॉर्म कर दें वो, तो उन बच्चों को हम लोग अंदर ले लेंगे बेटा, ठीक है। और उसके बाद वॉरियर बैच का एडमिशन ओपन हो जाएगा अपना, जो है वो 20 जून के आसपास हम एडमिशन ओपन कर रहे हैं वॉरियर बैच का और फोकस बैच का। और उसमें फॉर्मेट क्या रहेगा इसका डिटेल वीडियो में बना दूंगा बेटा, ठीक है, कि किस फॉर्मेट पे काम यहाँ पर होगा। एक बार मेरी टीम को मैं बता दूँ, पूरा ब्रीफ कर दूँ उनको मैं, है ना, कि पता चला मैंने कोई फॉर्मेट बताया और उन्होंने कहा टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो हम देख लेंगे बेटा उसके लिए, ठीक है। तो चलिए, कल मैं आ नहीं पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर रहूँ मैं। और यार, इंसानों कभी कभी मेरा भी मन खराब हो जाता है किसी चीज़ों को लेकर, है ना। चलो, ऑल दी बेस्ट।